हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.1 के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। यह प्रश्नावली आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्नावली से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और यह वीडियो देखने के बाद आप 6 में 6 या 7 में 7 नंबर के जवाब दे पाओगे और आपका जो है स्कोर में प्रोग्रेस होगा। यहाँ पर आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल माध्यम से सिखाया जाएगा। इस प्रश्नावली के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी और किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप त्रिकोणमिति सारणी बहुत जल्दी से जल्दी याद कर पाओगे और दूसरा किसी भी संख्या का आप स्क्वायर बहुत फास्ट कर पाओगे। उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड बना लेते हैं। ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार जो है हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से ये हमारा क्या है, केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसे जो है कुछ इस प्रकार मिला लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका जो है क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पूरे इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाले पूरे भाग का इतना हमको जो है पूरा क्षेत्रफल चाहिए। और इसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसे हम जो है निकालेंगे। ये कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, और हम जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या सबसे पहले दिया क्या है, त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है, r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यह जो है हमारा का क्या है, फार्मूला है। थीटा क्या है, जितना जो भी कोण दिया होगा वो थीटा है। और यह किसमें हम देखेंगे, पूरे वृत्त में जो है देखेंगे। तो आप यह देख पाओगे कि θ/360 दिया है और गुणे पाई आर स्क्वायर, यह जो है हमारा फार्मूला है। इसमें थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो जो है 60 डिग्री है, तो हम 60 लिख लेंगे और बटे में 360 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे। पाई की जो वैल्यू होती है वह कितनी है, 22/7 लिख लेंगे। पाई का मान जो है, देखो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होता है। अगर इसको हम भाग करेंगे 22/7 को, तो या फिर 3.14 भी इसका मान होता है। तो यहाँ पर 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर दिया है। आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है हमने मान पुट कर लिए और इसको जो है अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 काट देंगे और 6 से काटेंगे, 6 6 36 यानी 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, तो 36 लिख लिए। 6 कम 6, 6 6 36 यानी 6 आ गया। अब आप यहाँ पर देखोगे ऊपर की गुणा करवानी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये कितना हो गया, 13 यानी 132 और नीचे 7 है तो 7 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर देखोगे जो भी क्षेत्रफल अगर दिया होता है तो उसका मात्रक जो होता है इस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया है तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर किलोमीटर दिया होता तो हम किलोमीटर स्क्वायर लिखते। अगला सवाल दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। चतुर्थांश का मतलब क्या है कि हमको इससे 4 भागों में डिवाइड करना है, यानी ऐसे जो है लाइनें खींच देनी है। ये जो है चतुर्थांश बन गया और चतुर्थांश का एक हिस्सा यानी इतना हमको ज्ञात करना है। तो ये चतुर्थांश जो होता है कितने डिग्री का होता है,
पूरा 360 डिग्री का होता है, एक जो चतुर्थांश होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एक कितने का होता है 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा 360 तो एक कितना हो जाएगा, यानी 360 को हम जो है किससे भाग करेंगे 4 से, 4 9 या 36 यानी 90 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री, इतने का हमें जो है क्षेत्रफल बताना है। इसमें परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की जो परिधि होती है उसका मान कितना होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 पाई आर, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमको जो है ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है परिधि दिया हुआ है। तो परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी परिधि की जगह पर कितना रखेंगे 22 रख लेंगे, तो 22 हो गया। अगर r का मान हम r के बराबर लिखें, r के बराबर लिखेंगे तो 7 इसके गुणे में हो जाएगा, यानी 22 गुणे 7 हो जाएगा और बटे में ये 2 गुणे 22 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 22 लिख लेंगे। 22 से 22 कट जाएगा, यानी 7/2 जो है सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी हमारी। अब हम जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360, फार्मूला हमको वही लगाना है, और गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमने निकाल ली है थीटा की कितनी निकाली 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर 90/360 कर लेंगे। या फिर चतुर्थांश दिया है तो इसका मतलब भी 1/4 होता, तो आप डायरेक्टली 90/360 की जगह पर 1/4 लिख सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2, तो आर का स्क्वायर है 7/2 का स्क्वायर लगा देंगे। 90 से काटेंगे तो 90 चक्कू 9, देखो 0 से हम 0 काट लेंगे और 9 चौक 36 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे आ गया 1/4, कितना आ गया 1, ये हो गया /4 गुणे 22/7 गुणे 7 7 49, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देख पाओगे ये कितना है, ये 1 है, 7 से काटेंगे 7 7 49 यानी 7 आ गया, और यहाँ पर 2 से अगर 2 काटो 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना हो गया 11 7 77 हो गया, और नीचे की गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है यहाँ पर 90 डिग्री रखते तब भी वही आंसर आएगा, 1/4 रखोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू दोनों की बराबर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सुई की लंबाई दी हुई है, और यह जो है 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट, घड़ी की मिनट की सुई, ये जो किसकी सुई दी है, ये मिनट की सुई दी है, और लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में जो है हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सुई बना लेते हैं 1 मिनट की, ये जो है केंद्र है, ये जो है क्या है, ये जो है मिनट की सुई है। तो 5 मिनट में क्षेत्रफल, सबसे पहले मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती, यानी 360 डिग्री घूमती है, तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में सुई द्वारा, यानी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितने डिग्री 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 गुणे 5, और बटे में कितना लिख लेंगे 60 मिनट लिख लेंगे, ये वाले इसके बटे में, और 360 की गुणा 5 से 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36, यानी 6 पंचे 30 डिग्री। 5 मिनट में कितने डिग्री घूम पाती है 30 डिग्री, यानी कि ये सुई यहाँ आ पाती है, लगभग 30 डिग्री जो है घूम पाती है घड़ी की सुई। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लिखेंगे 5
घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल, घड़ी द्वारा या घड़ी की सुई द्वारा लिख सकते हैं, घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल होता कितना है, क्षेत्रफल जो है 5 यूनिट में, तो हम थीटा बटे 360 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू फिर से कितनी है 30 डिग्री, बटे में फिर से 360 लिखेंगे, गुणा पाई की वैल्यू जो है 22/7 रखेंगे, फिर से 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है आर, यहाँ पर आप देख पाओगे त्रिज्या कितने डिग्री है, कितनी दी हुई है, यानी कि ये सुई की जो लंबाई है वही जो है हमारी क्या है त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें 14 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 दूनी 6, 1 बटे कितना आ गया 12, गुणा 22/7 और गुणे 14, 14 गुणे हम 14 इस प्रकार लिख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 11 हम 22 होता है, यानी इतना आ गया। अब हम 11 की 14 से गुणा कराएंगे तो 14 1 कम 14, 14 1 कम 14, 1 15 हो जाएगा 154, और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम जो है ऐसे सवाल को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण, यानी कि ये केंद्र है और ये जो है क्या है त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, ये भी त्रिज्या है, इसको मिला देते हैं तो ये जो है कितने डिग्री बना रहा है, ये जीवा हो गई, ठीक है, और ये कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री कोण बना रहा है सबसे पहले, तो यह हम नोट कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इधर भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, और त्रिज्याएं कितनी दी हैं 10 सेंटीमीटर दी हुई है। पहला हमारा कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इस वाले भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इतनी देर तो हम इसका भी काउंट करते थे, यानी ये वाला पूरा जो है निकालते थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको ये केवल चाहिए, यही केवल पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, देखो ये त्रिभुज जो दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का, यानी कि ये जो ऐसे दिया हुआ है इसका जो है हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें से अगर हम इतना क्षेत्रफल, यानी ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, इसका घटा दे तो ये इतना बच जाएगा, ये वाला नीचे वाला एरिया बच जाएगा, यानी इसका निकल जाएगा। तो आप जो है क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करोगे आप, त्रिभुज इसको मान लेते हैं ओ ए और बी मान लेते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देना है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी समकोण अंतरित कर रहा है, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये जो है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंब है और 10 सेंटीमीटर आधार, ये दो भुजाएं बराबर दी। कर्ण हमको पता ही नहीं है और कर्ण हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमको जो है इसका फार्मूला लगाना है। हमको फार्मूला भी पता है, अभी वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल चाहिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पूरा, ये वाला यहां से लेकर ये वाला पूरे भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हम इतना क्षेत्रफल निकाल देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये जो है फार्मूला होता है,
माइनस लगाएंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ओ ए बी क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम कहें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हम कह सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये जो है फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इनकी सबकी वैल्यू रख देनी। थीटा कितना दिया है, 90 दिया है, 90/360 हो जाएगा। और गुणा लगाएंगे, पाई की जो वैल्यू दी रखी है वो हम रख लेंगे। यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम इसी को रखेंगे 3.14 गुणे आर कितना है 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर रख लेंगे माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि आधार और ऊंचाई कितना दिया, आधार भी 10 है ऊंचाई भी 10 है। तो यहाँ पर 90 से काट लेंगे, यानी 0 से 0, 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, यानी 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10, यानी 5 और 50 हो जाएगा। यहाँ हम 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 4 से इसको भाग करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 25 आ गया। अब 25 से हमको इसकी गुणा करानी, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। गुणा करवा रहे हैं, 25 चक्कू 100 का 0 लिख दिया, 10 हासिल 25 कम 25 और 10 कितना हो गया 35, 25 10 35, 3 हासिल 25 या 75 होती 78 हो गया, यानी 7850 आया। दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, और माइनस 50 कर देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 28.50 जो है बच जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट कह रहा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको चाहिए। जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर आप देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हम जो है क्या करते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है फार्मूला लगाएंगे। देखो ये जो है यहाँ पर एक चीज देखो, त्रिज्यखंड कहा है और वो भी दीर्घ कहा है, यानी कि देखो ये वाला हमको जो है इतना हटा देना है, यानी इतना नहीं निकालना है हमको, इतने का घटा देना है। इतना जो भी आप निकाले हो इसको जो है हटा दोगे तो ये जो बचेगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, यानी कि ये वाले पार्ट का हमको नहीं चाहिए और बाकी जो बचेगा उसका निकालना। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे, इसका जो पार्ट 2 है इसमें लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर इसको हम लघु मान लेते हैं तो लिख लेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये जो है घटा देंगे। दोनों का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 माइनस गुणा पाई आर स्क्वायर, ये रखेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमने अभी इसकी जो वैल्यू पूरे की इतने की निकाली है तो कितना आया है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ से ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ये कितना आया है 78 पॉइंट कितना आया है 50 आया है, यानी इसकी जगह पर हमें 78.50 रखना है। और पाई आर स्क्वायर की जगह पर हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 10 हो गया, और 10 की पावर 2 माइनस यहाँ पर हमको कितना लिखना 78.50 जो है लिख देना है। तो 78.50 आ जाएगा। अब इसकी एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर 3.14 दिया था तो हमको यहाँ पर 3.14 लिखना होगा, क्योंकि वैसे आंसर ही नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जो है 3.14 लिख लेते हैं। 3.14 गुणा कराएंगे 10 धाम 100, 100 की गुणा 3.14 से करवाएंगे तो 314 हो जाएगा। इसकी गुणा करवाने पर 314 आया, माइनस 78.50 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लेस करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली घटा लेते हैं। 314 से 78.5 घटाएंगे 235.50
235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा बच जाएगा और यह जो है आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें इसमें जो है 3 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले दिया है चाप द्वारा केंद्र पर बना, यानी चाप की लंबाई जो है हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर चित्र खींच लेते हैं। जैसे ये केंद्र है और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा त्रिज्यखंड बना लेते हैं। ये वाला जो है जैसे मान लेते हो गया, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो इसको हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसको हम 21 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये हमारी त्रिज्या हो गई। फिर दिया हुआ है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, चाप का मतलब है ये वाली जो दी हुई है, ये यहाँ पर कितने सेंटीमीटर यही चाहिए, ये चाप लगा हुआ है, ये वाली हमको चाहिए कितना है ये ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे पहला, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये जो है हमें चाप की लंबाई बताएगा, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी है ये वाली, इसी दूरी को हम चाप कहते हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा बटे 360 दिया तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और बटे में 360 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू जो है लिख लेंगे 22/7 होती है और आर की वैल्यू दे रखा है 21, ये लिख लेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 6 6 36 6 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, 3 से काटेंगे तो 3 7 21 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी केवल कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। तो ये जो है चाप की लंबाई कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर हमारा जो है लंबाई आ गई। अब हम देखते हैं दूसरा दिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हमको जो है ये वाली त्रिज्यखंड ये जो इतनी दी है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो थीटा बटे फिर से फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना दिया है 21 दिया हुआ है, तो हम फिर से 21 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये जो है आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6 6 6 36 यानी 1/6 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि 22/7 लिखेंगे और नीचे जो है 6 है तो 6 भी गुणे में लिख लेंगे, फिर 21 गुणे 21 लिख लेते हैं यहाँ पर। 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2, 11 की 21 से गुणा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह जो है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, लिखा है कि चाप यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। संगत जीवा द्वारा हमने अभी जो है इसे पहले फार्मूला लगाया था, वही जो है बिल्कुल फिर से वही चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पाओगे कि जो इसकी वैल्यू दे रखा है यानी ये वाला पार्ट चाहिए। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं 3rd नंबर में क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा और समझना होगा। दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये निकालना है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमें चाहिए क्या, तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ ऐसे ही बना लेते हैं, ये जो है ऐसे बना लिए कुछ, इसको जो है इसे मिला देते हैं। तो हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इसको निकालना है। ये जो है अब देखो
यहाँ पर 60 डिग्री दिया, अगर जो 90 डिग्री दिया होता तो हम निकाल दिए होते। त्रिज्या 21 दी, 90 दिया होता तो हम फार्मूला पता था कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा ध्यान देते हैं कि इसको मान लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी, यहाँ पर लिख लेंगे, इससे पहले थोड़ा लिखेंगे। देखो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी तीसरी भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तो इसकी तीसरी भुजा बराबर होनी चाहिए, तीसरी भुजा बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब देखो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी बराबर होनी चाहिए। और एक चीज समझिए, इसके एक कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी कोण जो है 60-60 के होंगे, यानी कि भुजा और कोण दोनों जो है एक दूसरे के समानुपात, यानी कि भुजाएं जो है तीनों बराबर तो कोण भी तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज जब समबाहु हो जाता है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे, जिससे जो है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड जो OAB का क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। त्रिज्यखंड कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमको केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम ये त्रिज्यखंड ये जो इतना निकाल चुके हैं ये वाला, इससे जो है ये जो त्रिज्यखंड अभी निकाले हैं इससे पहले वाले में, इसको हमको क्या करना है, इसमें से ये त्रिभुज वाला लेस कर देना है। यानी यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला है 231 आया है, तो 231 रख लेंगे, ये माइनस लगा लेंगे। OAB का क्षेत्रफल कितना है, √3/4 और कितना है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 21, तो हम 21 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर 231 लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे और √3 लिखेंगे, गुणा 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, देखो 441, यहाँ पर 231 लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे 441 और ये √3 लिख लेंगे, बटे में जो है कितना लिख लेंगे 4, ये पूरे का बटे नहीं है, केवल इस वाली संख्या का बटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस वाले भाग का यह जो है क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, जीवा 60 डिग्री कोण अंतरित करती, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमको यहाँ से सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये जो है त्रिज्याएं हो गई 2 और इसकी जो है नीचे वाली रेखा मिला देते हैं, क्योंकि हमको जो है क्षेत्रफल जो निकालना है इस वाले भाग का निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इसका नामकरण OAB कर लेते हैं और ये कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है और भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15-15 दोनों भुजाएं दी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये पूरे का क्षेत्रफल इतने का निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसको घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर जो है कितने डिग्री दे रखा है, यहाँ पर जो है दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो हम जो है फार्मूला पीछे वाला अभी जो लगाए थे वही लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है, सबसे पहले पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले में लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको ये त्रिज्यी खंड से क्या घटाना है, त्रिभुज OAB। तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये जो है निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर, तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसके तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस लगाएंगे त्रिभुज OAB का, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कौन सी है, 15, यानी त्रिज्या वाली। तो यहाँ पर आप देखोगे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है, 60 डिग्री। तो 60/360 गुणे पाई की वैल्यू आप यहाँ पर देख पाओगे √3.14, केवल 3.14 है, इसको रख लेंगे। गुणा लगाएंगे, आर की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर रख लेंगे। अब आपको यह जो है सवाल इसके बाद वाला आपको स्वयं हल करना है, क्योंकि आप जो है जब तक अपने आप हल नहीं करोगे तब तक इसका आंसर पता नहीं चलेगा, या आप कर पाते हो या नहीं ये कैसे पता चलेगा। इसलिए आप इसको आगे हल करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में करना क्या है, हमें दिया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये जो आपको बड़ा वाला दे रखा है, यानी ये वाला, इसका क्षेत्रफल चाहिए। और इसमें जो है हमको करना क्या होगा, जो अभी हमने निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जितना आएगा इसको जो है हम घटा देंगे, किससे, वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये जितना आया है इसको हम केवल घटा देंगे, ये वाला इतना पार्ट जो हमने निकाला, और बाकी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे और माइनस लगाएंगे, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली होगी यहाँ पर वही हमको यहाँ पर रख देनी है और इसमें से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हल करके। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 7। दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है हमें बताना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमको जो है सबसे पहले केंद्र से एक जो है इस टाइप से जो है जीवा बना लेते हैं। इसके बीच में जो है कोण कितना बन रहा है ये देख लो आप, 120 डिग्री है। ये कोण कितना है, 120 डिग्री। इसकी जो है माप 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। और हमको जो है ज्ञात क्या करना है, जैसे यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला। तो हमको करना क्या होगा, संगत त्रिज्यखंड का यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है घटा लेते हैं, यानी इसको A मान लेते हैं, इसको B, ये हम घटा लेंगे। यहाँ पर जो है हमको ये जो दिया हुआ है इसके बीच से एक हम जो है रेखा खींच लेते हैं और इसको नीचे जो है हम C मान लेते हैं। इसकी जो है इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं। अब इनके बीच की दूरी यानी कि हम त्रिभुज OAC का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है कोण आधा हो जाएगा यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और जब कोण 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर ये भुजा जो हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। इसके लिए अगर हम निकालें साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन यानी कि साइन की वैल्यू कितनी, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना दिया है हमें जो है, लंब है AC, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो है क्या है
AC मान लेते हैं, लंब कितना है AC ये हो गया, और आधार कितना दिया हुआ है, यानी कि ये जो नीचे वाला कर्ण कितना दिया है 12 दिया है, तो हम इसको 12 लिख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है बराबर AC बटे कितना हो जाएगा 12, यानी 2 छाक 12, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर 6√3 हमारा जो है हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इस वाली भुजा की माप हो गई 6√3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी इतनी ही होगी 6√3 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितनी हो गई 12√3 सेंटीमीटर जो है भुजा हो गई हमारी। अब इसके बाद अगर हमको मान लो कि OC निकालना है, इस वाली लंब निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू को जो है कास में रख लेंगे। कास में अगर दो रखेंगे तो कास 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है OC, और OC बटे कर्ण का मतलब 12, यानी फिर से कास 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और OC बटे 12 कर देंगे, तो 2 छाक 12, यानी कि OC बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। OC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी ये लंब कितना हो गया 6 हो गया। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कर लेंगे। OAB का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, θ/360, यानी 120/360 πr²। ये जो है फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, पाई की वैल्यू हमको 3.14 रखना है, और गुणे आर की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस लगाएंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, यहाँ पर रखना है आपको हाफ, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ है आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस वाले में आधार जो है 6√3 दिया हुआ है। आधार कितना है हमारा 6√3, तो हम 6√3 रख लेंगे, और गुणे ऊंचाई कितनी है 6 है, तो हम 6 रख लेंगे, और इसको जो है अब हम लगा देंगे। देखो 2 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 6 छाक कितना हो गया 36, और 6 की गुणा 6 से 6 छाक 36, √3 है। √3 की वैल्यू यहाँ 1.73 दिया हुआ, तो इतना रखना होगा हमको। माइनस लगाएंगे 0 से 0, 12 3 36, यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 3.14 गुणे 12 बराबर हम 144 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना 3 चक्कू 12, 3 अठी 24, यानी इतना आ जाएगा। अब हमको 3.14 की गुणा जो है 48 से करवानी है, तो ये 48 या 150 के लगभग होता है, यानी 150.72 माइनस करेंगे 36 की गुणा 1.73 से करवाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसकी 36 से कम 36 लगभग में ये आ जाएगा 62 के समकक्ष में 62.352। अब इसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, तो 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया, यही हमको चाहिए था। ये पूरे त्रिज्यखंड को, ये जो पूरा त्रिज्यखंड दिया है, त्रिज्यखंड होता क्या है हम समझ लेते हैं। जैसे ये जो दिया हुआ है और नीचे कुछ इस प्रकार ऐसा जो भाग होता है, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसमें जो कहा था संगत वृत्तखंड का मतलब क्या है कि ये जो हम जीवा खींचते हैं, तो जीवा के नीचे जो बच जाता है उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना होता है। यही जो है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए याद कीजिए 15 मीटर भुजा, यानी ये सब 15-15, और यहाँ पर रस्सी जो बांधी गई है ये वाली, ये जो चारों कोने दिए हैं इनका टोटल योग 360 डिग्री होता है, प्रत्येक जो है 90 डिग्री होता है, यानी ये जो है 90 डिग्री घास चर सकता है। तो हम मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है तो 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो लिखेंगे 90/360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब समझो,
आर वैल्यू हम 5 रखेंगे क्योंकि ये 5 मीटर दिया हुआ है, तो हम 5 मीटर तक ही घोड़ा चढ़ सकता है, यानी 5 मीटर। आर की जगह कितना लिखेंगे 5, तो 90 यानी 0 से 0, 9 चौक 36, 1/4। तो 1/4 गुणे पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 गुणे आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर दिया है 3.14 की गुणा 1 से करवाएंगे, इतना ही रहेगा, गुणे 5 25 हो जाएगा और पूरे का बटे 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है इसको अब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 25 की से मल्टीप्लाई करवानी, 4 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर आप गुणा करवा लोगे इसकी इससे और 4 से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये जो है इतने मीटर जो है घास चढ़ सकता है, यह जो है आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिखा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांधा जाए तो कितने मीटर जो है वृद्धि, कितनी जो है वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे 10 मीटर, देखो सबसे पहले एंगल तो 90 डिग्री ही बना रहा, यानी कि हम क्या निकालेंगे 90 मीटर वाले, यानी कि 10 मीटर हम जो है निकालेंगे 10 मीटर वाले क्षेत्रफल को। सबसे पहले तो हमें क्या करना है बराबर लगाना, 10 मीटर है यानी कि हमको वैल्यू तो उतनी ही रखनी है 90/360 की, और क्या करना है अब हमको करना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 3.14 और गुणा लगाएंगे आर की जगह पर इस बार 10 रख देना है, 10 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे जितना यहाँ पर आया है इसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि कितना जो है क्षेत्रफल अधिक जो है घोड़ा चढ़ पाएगा। तो इसको हम 9 चौक 36, 4 से भाग कर लेंगे, फिर से जो है 3.14 और गुणा कराएंगे 10 धाम 100 हो गया, 100/4 से, और माइनस 19.625 कर लेंगे, ये वाला गुणा कराएंगे तो 314 हो जाएगा, बटे में 4 रखेंगे क्योंकि 100 की गुणा इससे 314 माइनस कर देंगे 19.625 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सती 28, 4 अठी 32, 4 पंचे 20, यानी कि 78.5 आएगा, और 19.625 घटा देंगे, जब लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा टोटल 58.875 58.875 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगी अगर आप 5 की जगह पर 10 मीटर की रस्सी लेते हो तो हमारा यह जो है आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया, ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसका व्यास 35 mm दिया है। ये जो व्यास दिया हुआ ये वाली लंबाई ये 35 है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को, यानी ऐसे ही करके कितने व्यास लगे हैं ये जो है टोटल है ये 5 हैं। ये जो है टोटल कितने हैं अगर जो हम ऐसे काउंट करें तो ये कितने हैं टोटल 5 हैं। 5 व्यास जो है लगे हैं इसको बनाने में। फिर कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी ये जो 5 ये लगे हैं इनका जो है लंबाई हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये जो दिए हुए हैं इनका जो है हम क्या निकालेंगे तार की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पर 35, एक का व्यास कितना है 35 है, ठीक है। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, एक तो परिधि निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि परिधि यानी ये जो गोलाकार भाग है इसमें भी जो है चांदी का तार लगा हुआ है तो परिधि निकालेंगे, और दूसरा 5 ये तार लगे हैं तो इनकी भी निकालेंगे। टोटल जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल वांछित तार की लंबाई कितनी है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे तो लिखेंगे बराबर लगाएंगे। तो सबसे पहले परिधि निकालेंगे, परिधि प्लस परिधि हो गया प्लस 5 गुणे व्यास। व्यास कितने हैं 5 है और कितने सेंटीमीटर के हैं 35 मिलीमीटर के, 35 के। इनकी लंबाई कितनी है 35 मिलीमीटर। ये है कितने 5, तो 5 लिख लिए। परिधि क्या होता है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया हुआ है आर है 35। 35 एक मिनट समझिए, आर बराबर 35 नहीं दिया है, 2r बराबर 35 यानी व्यास बराबर दिया, तो r बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमको 2 से भाग करना है। प्लस लगाएंगे 5 गुणे व्यास कितना दिया है, व्यास है 35 तो हम 35 डायरेक्ट रख लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 7 बचे 35, 5 आ जाएगा।
5 से 22 की गुणा कराएंगे, 22 पंचे 110 होता है, 110 लिख लिए। 35 की अगर हम 5 से गुणा कराएं तो 5 25, 5 या 15, 2 17, यानी कि इस दोनों को जोड़ देना है। तो 110 175 कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा हमारा आंसर। 285 मिलीमीटर ये जो है इतना तार लगा है टोटल इसको जो है बनाने में। इसको बनाने में कितना लगा है, 285 मिलीमीटर। अब हमें जो है यहाँ पर ब्रूज के यानी कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, और उससे पहले यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे तो कितने ये जो है त्रिज्यखंड ऐसे वाले दिए हैं, ये वाले 10 हैं। इसको काउंट करोगे आप तो कितने हैं, 10 है। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 लिखा हुआ है, तो एक जो है पूरा वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हमको एक का निकालना हो तो 10 से भाग कर देंगे, यानी 36 डिग्री आ जाएगा। एक त्रिज्यखंड 36 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 36 है, बटे में 360 रख लेंगे, और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 गुणे आर कितना होता है, 35/2। ये दिया हुआ है, आर स्क्वायर है तो 2 बार 35/2 लिख लेंगे। अब यहाँ काट देंगे, 36 धाम कितना होता है, 360 हो गया। यहाँ पर काटेंगे 7 5 35, 5 आ गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 आ गया, यानी 35 गुणे 11/4। तो 11 5 55 और 11 3 33, 5 4 30, यानी 385/200, यानी 2 दूनी कितना हो गया, 4 मिलीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है हम दोनों के क्षेत्रफल यानी कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, एक छतरी में 8 ताने हैं। ऐसे जो है कितने ताने हैं, 8 जो है ताने हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया है, ये बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी ये वाली जो है कितनी त्रिज्या है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी ये वाला पूरा जो इतना दिया है इसका जो हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ताने कितने हैं, 8। तो ये पूरा 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, ताने हैं 8। तो एक ताने का यानी कि कितना कोण हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। एक ताने के बीच का कोण जो है थीटा कितना आ गया, 45। अब हमको क्षेत्रफल निकालना तो बराबर लगाएंगे, थीटा बटे लिखेंगे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो ये जो है वैल्यू दे रखी है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा जो हमारा होता है वो जो है 45 डिग्री है। 360 बटे में गुणा 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर आप त्रिज्या देखोगे तो 45 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या दी है। तो 45 गुणे 45 लिख लेंगे। 45 से यहाँ पर काटेंगे अगर जो 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, यानी 8 आ जाएगा। 2 गिरई हम 22 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बच गया, नीचे 7 चौक 28 बच गया, और ऊपर 11 45, 45 की गुणा कराएंगे हम तो टोटल हो जाएगा 22,275 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 दिया, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और वह एक जो है 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह जो है ज्ञात करना है। तो हमको जो है प्रत्येक बुहार के साथ में कितना जो है साफ होता है वह जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और यहाँ पर आप देखो वाइपर कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे ही जैसे ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये जो है क्या लगा है, ये वाइपर लगा, तो ये यहाँ तक जाता है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 115 सेम बना रहा है, यानी दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये जो है हमको फार्मूला लगाना है। 115 यहाँ पर हम रखेंगे और बटे में कितना रखेंगे, 360 रखेंगे। बटे में कितना रखेंगे, 360, गुणे लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7
गुणे आर कितना दिया है 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे एक के लिए हो गया, अब हमको निकालना दोनों के लिए क्षेत्रफल, तो 2 से गुणा करवा देंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर हम थोड़ा काट देते हैं, जैसे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाए 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 5 सती 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 6 12, 2 से फिर से काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अठी 16 यानी 18 हो गया नीचे। तो 18 की जो है 7 से गुणा करवाओगे कितना हो जाएगा, वो जो है नीचे लिख देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि 18 की अगर हम 7 से गुणा करवाएंगे तो जितना आएगा जो भी वो जो है आपको नीचे जो है लिख देना है, और बाकी ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करवा लोगे तो वो जो है आंसर हमारा हो जाएगा। सवाल को आगे आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई की वैल्यू दी रखी है, ये हमें जो है ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख पाओगे 16.5 किलोमीटर ये त्रिज्या दी हुई है, 80 डिग्री कोण दिया है यानी त्रिज्यखंड। जैसे यहाँ पर एक कोई लाइट लगी है, यहाँ से जो है ऐसे ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है, ये ऐसे कुछ दिया है, ये वृत्ताकार, क्योंकि ये जो है वृत्त के जैसा घूमेगा। तो ये वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है और ये त्रिज्या कितनी है 16.5 किलोमीटर, दोनों त्रिज्याएं। पूरे का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है। बस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे थीटा बटे 360 और गुणा लगाएंगे पाई की वैल्यू 3.14 है और गुणा लगाएंगे आर की वैल्यू 16.5 दिया है और 16.5 हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 80 डिग्री जो है हम रख लेंगे क्योंकि 80 डिग्री दिया हुआ है। आपको इस सवाल को हल करना है। फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं, थीटा बटे 360 लगाए हैं इसमें भी और पाई आर स्क्वायर लगाए हैं। तो ये जो है सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हल करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक गोल मेज पोस्ट दी हुई है पर 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं जैसा आपको दिखाया गया है। इसकी त्रिज्या दी है। जैसे मान लेते हैं एक हम यहाँ पर जो है एक केंद्र मान लेते हैं और इसको ऐसे कुछ मिला लेते हैं, इसको भी नीचे ऐसे जो है मिला लेते हैं। अब हमको जो है ये जो डिजाइनें दी इनका जो है पैसा बताना है कितना होगा और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यही तो हम इतनी देर से करते आए हैं, इसके नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करते। तो यहाँ पर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर दिया है और ये एंगल जो है कितने डिग्री बन रहा ये हमको पता नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे 6 डिजाइनें हैं, 6 डिजाइनें हैं तो यानी कि 6 त्रिज्यखंड हैं। तो हम यहाँ पर टोटल कोण कितना होता है वृत्त का 360 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36 यानी 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री आ गया यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ए इसको बी मान लेते हैं, का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये दिया क्या है, समबाहु है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 60 बटे 360 लिख लेंगे, गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख लेंगे और गुणे आर स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 रख लेंगे, माइनस लगाएंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी √3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया। 60 से काटेंगे 0 से 0, 6 6 36 यानी 6 आ गया। 7 से काट देंगे 7 चौक 28 आ गया।
यहाँ पर जो है 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा और 2 गिरे हम 22 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर जो है हम गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा ये देखते हैं हम। इस तरफ वाले की गुणा करवाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 22 11 चौ 44, तो कितना होगा 44 गुणे 28 बटे 3 हो जाएगा। माइनस करेंगे, √3 की वैल्यू 1.7 ये देखो आपको दे रखी है, इतना रखना है, गुणे 28 बटे 4 कर देंगे तो 4 सती कितना आ गया 28 आ गया, यानी काट दिए। तो अब यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो ये गुणा और भाग करेंगे तो 410.67 माइनस ये जो है हो गया। यहाँ पर 17 की गुणा 7 से करवाएंगे, 1 मिनट, 28 की गुणा आप करवा लो 1.7 से तो कितना हो जाएगा, या फिर 28 की गुणा 7 से करवा लो तो 1.7 गुणे 28 की अगर जो हम 7 से करवाएंगे तो 196 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 196, 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14 5 19। अब इसकी भी गुणा करवा लेते, 410 माइनस 6 7 माइनस इसकी गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 333.2 आ जाएगा, 333.2 और इसको लेस कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट है 1 मिनट, यहाँ पर पॉइंट 67 है, इसको लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा एक पार्ट का। अब हमको ऐसे ही डिजाइनें कितनी दी हैं, 6 डिजाइन है, तो हम लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ये तो एक है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 से गुणा करवा देनी है, 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 464.82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या होगा, टोटल क्षेत्रफल हो गया इसका। अब इसकी लागत हमको निकालनी है, 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 डिजाइनों की लागत, 6 डिजाइनों की लागत बराबर गुणा करवा देंगे, 464.82 गुणे कितना लिखेंगे 0.35, इसकी जो है गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 464 की 0.35 से गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा 162.68, 162.68 सेंटी 1 मिनट, ये जो है रुपए आ गया, यानी ये प्राइस जो है RS कितने रुपए खर्चा होगा, 162.68 रुपए का खर्च आएगा अगर ऐसी आपको डिजाइन बनवानी है तब। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P दिया है। तो जहाँ पर हम कुछ इस प्रकार फार्मूला लिखते थे, थीटा बटे 360 बराबर पाई R स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल दिया इसलिए हम कैपिटल रख रहे हैं R, और थीटा की जगह पर P रखना है, यानी कि हम यहाँ पर P बटे 360 रख लेंगे, 360 गुणे पाई R स्क्वायर ये रख लिए। अब ऐसा आप कहीं देखो दिया है, इसको हम मान लो अगर इसको काटेंगे तो 2 9 18 90 आ जाएगा, इसमें स्क्वायर नहीं इसलिए ये गलत है। यहाँ पर 180 दिया है इसलिए ये गलत है। यहाँ पर देखो कितना दिया है, 2 से अगर इसको काट भी देंगे तो 180 आएगा, R स्क्वायर भी नहीं, ये भी गलत है। इसमें 2 से अगर इसको काटेंगे 2 3 6 2 6 12 360, P बटे 360 P बटे 360 पाई R स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो है किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन संख्या डी से मैच कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन संख्या डी सही है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है बहुविकल्पी प्रश्न कर पाओगे। धन्यवाद।